डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात कहना या सेम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। सीधा का सीधा बात करना डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे राम ने कहा मैं कल विद्यालय गया। इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहा जाए तो अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे राम ने कहा कि वह कल विद्यालय गया था। एक डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उसे क्रिया वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। इस उदाहरण के वाक्य में ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। सेकंड होता है रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। तो इस उदाहरण के वाक्य में आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसके लिए कुछ जनरल रूल और कुछ स्पेशल रूल बनाए गए हैं। जनरल रूल के उन नियमों को हर प्रकार से सेंटेंस के साथ बनाया जाता है, परंतु स्पेशल रूल विभिन्न प्रकार के सेंटेंस जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। नोट सबसे पहले जनरल रूल्स को समझने के लिए 3 प्रकार में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग किए गए सर्वनाम प्रोनाउंस को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब को कोई भी चेंज नहीं होता, इसे नो चेंज बोलते हैं। इसे हम SON/1 2 3 के आधार पर भी जान सकते हैं। चेंज द टेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, केवल ज़रूरत के हिसाब से प्रोनाउन को चेंज किया जा सकता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्नलिखित प्रकार से चेंज किया जाए। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट सिंपल होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये भी नो चेंज होता है। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब पर यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला निकटता सूचक शब्द और दूरी सूचक शब्द और समय को दर्शाने वाले शब्द निम्नलिखित प्रकार से चेंज किए जाते हैं। जैसे कि दिस को दैट, दीज को दोज, हेयर को देयर, हैंस को देंस, नाव को देन, दस को सो, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, टू नाइट को दैट नाइट, दिस डे दैट डे, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम। नरेशन रूल्स इन हिंदी। असर्टिव सेंटेंस जो कथनवाचक वाक्य हैं। ए रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जैसा कि पहले बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता, पर्सन चेंज हो जाते हैं। सेकंड, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस होता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बजाय दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों को कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब से सेड रहे और इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो टेल हो जाता है, टेल्स हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो जैसा का तैसा रखते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, नेचुरल लॉ यानी कि प्राकृतिक नियम वाले वाक्यों से संबंधित हो तो टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मिक्सअप हैं सभी उदाहरण। शिवम कहता है मैं बहुत खुश हूँ। शिवम से आई एम वेरी हैप्पी। शिवम से दैट ही इज़ वेरी हैप्पी। इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। पॉइंट बी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, जैसे कि सोनम ने कहा मैं दुखी हूँ। सोनम सेड आई एम सैड, तो इसका होगा इनडायरेक्ट से चेंज करेंगे तो होगा सोनम सेड दैट शी वॉज सैड। सेकंड है सोम ने मुझसे कहा मैं आज स्कूल जा रहा था। सोम सेड टू मी आई वॉज गोइंग स्कूल टुडे। इसका बनेगा शुभम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल दैट डे। टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
सुनिधि ने रचना से कहा, मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगी। सुनिधि सेड टू रचना, आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। इसका इंडायरेक्ट होगा, सुनिधि टोल्ड टू रचना सी दैट शी वुड गो टू मुंबई द फॉलोइंग वीक, यानी कि विल का वर्ड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपको कमेंट में जवाब देना है। मैंने तनु से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों करके दिखानी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक